हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं प्रेजल वर्ब। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर दो प्रेजल वर्ब्स के बारे में स्टडी की है। आज हम लेंगे तीसरी प्रेजल वर्ब, जो क्या है, हमारी वर्ब क्या है, कैरी। अब कैरी से जो बनने वाले हैं, जो हमारी एग्जाम के अंदर 12th क्लास के अंदर आने वाले जो प्रेजल वर्ब है, उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। चलो तो हम पढ़ते हैं कैरी। कैरी का मतलब होता है बच्चों, वैसे तो होता है कि ले जाना, है ना। वर्ब देखी जाए ना तो ले जाना होता है। और आपको ही पता है कि वर्ब के साथ में यदि प्रीपोजिशन मिल जाती है तो दैट इज ए फ्रेजल वर्ब। अब हम पढ़ते हैं कैरी आउट। अब देखो, कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है कि एक्सिक्यूट या फुलफिल या ओबे, है ना। इन्हीं का मीनिंग होता है। एक्सिक्यूट का मतलब होता है किसी को मृत्युदंड देना या पनिशमेंट देना, और यहाँ फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना, और ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। हम सेंटेंस के जो दिए हुए हैं उनसे देखते हैं। वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर सीनियर्स। हमसे हमारे जो सीनियर्स हैं उनके जो आदेश की हमें क्या करना चाहिए, पालना करना चाहिए। क्लियर। तो यहां पे क्या हो गया, ओबे। आई कैन नॉट कैरी आउट योर ऑर्डर, यानी मैं तुम्हारे जो आदेश है उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। भाई, मैं आपके आदेश की क्या नहीं कर सकता, पूर्ति नहीं कर सकता। तो यहां क्या आ गया, फुलफिल आ गया, यह आज्ञा पालन नहीं कर सकता। क्लियर। ए सोल्जर हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज ऑफिसर। एक सोल्जर, जो हमारा जो सैनिक होता है, उसको क्या करना चाहिए, हिज ऑफिसर, उसके अधिकारी के आदेश की पालना करनी चाहिए। यह जरूरी होता है अपने सीनियर्स। तो यहां क्या हो गया, आदेश की पालना। अब बच्चों देखो, कैरी ऑन है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रहना, है ना, कंटिन्यू होना, डिस्कनेक्ट नहीं होना, लगातार जारी रहना। या इसका दूसरा मीनिंग होता है मैनेज। मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करने का मतलब हमारे यहाँ है, यूजुअली है वर्क फॉर स्टडी। वर्क या ड्यूटी से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो, मैनेजिंग में हो, उसी कंडीशन में इसका यूज होता है। ए स्टूडेंट मस्ट कैरी ऑन हिज स्टडी डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी एक विद्यार्थी जीवन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सामने, उन समस्याओं के बावजूद उस बच्चे को हमेशा अपनी स्टडी जारी रहनी चाहिए। मान लो बच्चों, आजकल के तो बच्चों के पास में बहुत सी सुविधाएं हो जाती है, परंतु पुराने जमाने के अंदर जो बच्चे होते थे उनके पास में एडिशनल मटेरियल कुछ नहीं होता था। लाइट, चिमनी की रोशनी के अंदर, मोमबत्ती की रोशनी के अंदर वो स्टडी करते थे। किस प्रकार से उनका जो प्रॉब्लम्स आती थी, कैसे वो उनका सामना करते थे, कैसे वो फेस करते थे। आजकल के बच्चों के सामने तो समस्या है ही नहीं, सब कुछ सुविधाएं हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ते। तो पुराने जमाने के अंदर ये ऐसा माने कि इस समय भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है कि प्रॉब्लम्स कैसे भी आ जाए, स्टडी से रिलेटेड हो, याद नहीं हो, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसके प्रति हमें जो स्टडी है वो हमेशा जारी रखनी चाहिए। आई विल कैरी ऑन द बिजनेस इवन विदाउट योर हेल्प। ठीक है, मैं तुम्हारी जो हेल्प है, तुम्हारे सहायता के बिना मैं इस बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, या मैं जारी नहीं रख सकता। दोनों बोथ आर राइट्स। तो यहां क्या मतलब हो गया, दोनों। अब देखो, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है विन ए प्राइज, यानी पुरस्कार जीतना। बच्चों देखो, यानी ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी पिछले साल है, उसने बहुत सारे जो पुरस्कार है वो क्या हुए, जीत लिए। तो यहां कैरीड ऑफ का मतलब होता है रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स, यानी उसने बहुत सारे पुरस्कार गोट हुए, रिसीव्ड हुए। कैरी थ्रू का मीनिंग देखो बच्चों, कंप्लीट समथिंग्स दैट वाज प्लान्ड, यानी कोई योजना से जो बनाया गया काम है वो पूरा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो। टू ब्रिंग टू सक्सेसफुल एंड टू मेक पॉसिबल फॉर समथिंग टू डू, या कोई है सफलतापूर्वक कोई ऐसा काम हो जिसका समापन हो, एंड हो, ऐसा कोई काम लिया हुआ हो जो लास्ट के अंदर है उसका रिजल्ट निकले, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट निकले। टू मेक पॉसिबल फॉर समवन टू डू समथिंग्स, यानी इस प्रकार से संभव कुछ ऐसी चीजें बनाना ऐसा हो जो क्या है कि समवन टू डू
समथिंग्स, किसी व्यक्ति के लिए जो कुछ वह कर सके। अब जैसे एग्जांपल, सोवन वाज डिटरमाइंड टू कैरी थ्रू, तो हर प्लान्स यानी जो योजना बनाई थी सोवन ने, है ना, या हिज करेंगे, हिज प्लान यानी जो उसने योजना बनाई थी, उस योजना के द्वारा है, पहले प्री प्लान किया था, उसके प्रति है, उसको कंप्लीट करने के प्रति वो का क्या है, डिटरमाइंड है। हिज लेबर एंड ऑनेस्टी कैरिड हिम थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, यानी ऑल डिफिकल्टीज है, जितनी भी जो कठिनाई आई, उन कठिनाइयों के बावजूद, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने क्या किया कि हिज लेबर, जो उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो डिटरमाइंड है, या जो मजदूरी थी या मेहनत थी, या और उसकी जो ईमानदारी है ना, उनके बावजूद उसने क्या किया, सभी कठिनाइयां थी उनको क्रॉस करते हुए, उनको डिफिकल्टियों को पार करते हुए अपने काम को अंजाम दिया, यानी सफलतापूर्वक उसका क्या हो गया, एंड हो गया। प्रॉब्लम्स आई थी, इनके बावजूद उसने क्या किया, मेन जो उसकी लेबर है, कठिन परिस्थिति थी, कितना कठोर मेहनत कर रहा था, और उन सब के बावजूद उसने क्या किया, कठिनाइयों के बावजूद है वो अब सफलतापूर्वक है, उसने हासिल कर ली जीत। कैरी अवे का मतलब होता है बच्चों रिमूव फोर्सफुली, है ना, यानी किसी दबावपूर्ण किसी चीज को हटाना, या टू कॉज टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, या ऐसा कोई कारण हो जिसके कारण अपना आपा खो देना, या डिलाइट खुश होना उस कंडीशन में। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं कि व्हेन इंडिया वॉन द मैच, जैसे भारत ने मैच जीता, द होल नेशंस गॉट कैरिड अवे, तो पूरा राष्ट्र क्या हो गया, खुश हो गया, कैरिड अवे हो गया, अपना आपा खो दिया, सेल्फ कंट्रोल खो दिया उसने। इस कारण से कोई कारण हुआ, भारत जीत गया इस कारण से। यदि हार भी जाता है, कि जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, नहीं सॉरी युद्ध नहीं, मैच होता है, क्रिकेट का मैच हो, तो भारत वाले तो नहीं करते, परंतु पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, अपने यदि कोई सेल्फ कंट्रोल खो के वो टीवी को फोड़ने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। इंडिया के अंदर भी होता है, तो ऐसा है, तो सेल्फ आपा खो देना, खुशी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि देश से भाई नेशनलिटी आ गई ना, इस कारण से। तो यहाँ इंडिया जीत गया, इस कारण से क्या हो गया, आपा खो दिया। ही वॉज कैरिड अवे बाय द म्यूजिक, अर्थात वह संगीत के द्वारा क्या है, उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, डिलाइट होती है, हैप्पीनेस होती है। तो इस प्रकार से बच्चों कैरी से बनने वाले एग्जाम के अंदर जो फ्रेजल वर्ब है वो हमारी इतनी है। अगले जो फोर्थ फ्रेजल वर्ब है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, जिसकी वर्ब है वो क्या है, कम का मीनिंग वैसे तो बच्चों आपको पता है आना होता है, परंतु यहां देखो अलग अलग मीनिंग होंगे। कम एक्रॉस, पहला हमारा क्या है, कम एक्रॉस की बात करते हैं। तो कम एक्रॉस का मतलब होता है मीट और फाइंड समवन, यानी किसी से मिलना, या कोई चीज हमें, किसी व्यक्ति से मिलना, व्यक्ति से तो मिल सकते हैं, और कोई चीज हमें अचानक यदि कोई मिल जाए, उस कंडीशन में सम एक्रोस, कम एक्रोस का यूज होता है। या अपीयर या साउंड इन ए स्पेसिफाइड वे, यानी एक विशेष तरीके से कोई साउंड है, अपीयर होना, प्रकट होना, या कोई हमें साउंड सुनाई देना, या कोई व्यक्ति आना। गिव ए स्पेसिफाइड इंप्रेशन, या कोई क्या है कि ऐसे कोई कपड़े पहनना जिसके कारण क्या है कि अपना एक विशेष इंप्रेशन या प्रभाव छोड़े, किसी तरीके से है, अपने बोलचाल से भी हो सकता है, लैंग्वेज से भी हो सकता है, अपने जो क्लोथ से भी हो सकता है, कोई इंप्रेशन कैसे भी छोड़ सकता है, अपने अच्छे थॉट से भी छोड़ सकता है। तो ये जैसे व्हाइल गोइंग टू मार्केट, जैसे मान लो कि मैं मार्केट जा रहा था, तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, तो उस समय मेरी क्या हो गई, मेरी मुलाकात एक मेरे पुराने जो फ्रेंड है उससे हो गई, अचानक हुई ना, केम अक्रॉस जैसे मैं गुजर रहा था तो उस समय मुलाकात हो गई। He had always came across as a decent guy, यानी कोई ऐसा बच्चा है जो क्या करता है, जब कभी भी कहीं जाता है तो बड़े शानदार, अच्छे, सुंदर, ब्यूटीफुल क्लोथ्स है वो पहनता है, हमेशा कपड़े पहनता है, अच्छा लुक के अंदर, अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में वो निकलता है। तो यहां डिसेंट गाय, क्लियर।
कम आउट का मतलब होता है अपीयर, प्रकट होना, बी रिलीज या पब्लिश्ड। देखो अपीयर का मतलब कोई काम प्रकट होना है, सामने आ जाना, या रिलीज या पब्लिश्ड की, रिलीज या पब्लिश्ड का मतलब यहाँ कोई बुक है वो रिलीज होती है, उस कंडीशन के अंदर हमेशा कम आउट का यूज होता है, या इमर्ज निकलना, या नॉन या परिचित होना, इसका मीनिंग ये होता है। जैसे लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स आर कमिंग आउट, यानी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग जो किताबें हैं वो क्या हो गई, पब्लिश हो रही है, प्रकाशित हो रही है। क्लियर? या आर का यूज हो गया तो वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज हो गया। एट लास्ट द ट्रूथ केम आउट, अंत में सत्यता, सच्चाई बाहर आ गई। व्यक्ति, कोई बच्चा या आदमी, एक मैन या बॉय झूठ बोलता है तो लास्ट के अंदर वो सच तो निश्चित बोलता है, सच से मुंह से किसी न किसी तरीके से बच्चों निकल जाती है। तो यहां क्या मतलब हो गया, एट लास्ट द ट्रूथ केम आउट, अंत में सत्यता या सच्चाई बाहर आ गई। देखो केम आउट का मतलब केम बैक, टू रिटर्न ए प्लेस, यानी वापिस क्या है कि एक प्लेस की तरफ लौटना। जैसे फ्लेड ट्राउजर्स आर कमिंग बैक अगेन, आर कमिंग बैक। अब देखो चमकीले जो भड़कीले जो कपड़े हैं, ट्राउजर्स है, पजामे हैं, लूज पजामेज हैं, है ना, आजकल वापिस प्रचलन में हो गए, आ रहे हैं, वापिस आ गए मार्केट के अंदर। और जबकि आपको पता है हमसे बड़े जो हमारे पेरेंट्स हैं सभी पहले वो सब पहनते थे और अब दोबारा आ गए, प्रचलन हो गया, कोई पुरानी चीजों का प्रचलन तो होता ही है, वापिस है वो आ गए। तो यानी टू रिटर्न ए प्लेस, यानी फ्लेड ट्राउजर्स आर कमिंग बैक अगेन, दोबारा वो चमकीले जो ट्राउजर्स है वो वापिस से आ गए। कम बाई टू गेट पोजेशंस ऑफ, यानी कुछ अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, अधिपत्य है ना रखना। एक्वायर ए गुड जॉब इज हार्ड टू कम बाई, यानी एक अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, कठिनाई से उसको प्राप्त हो। ठीक है? जैसे ही केम बाई हिज वेल्थ बाय डिसऑनेस्ट मीन, यानी केम बाई उस व्यक्ति के पास में बेईमानी से, नीच काम करते हुए, गलत काम करते हुए उसके पास में पैसे आए होता है। तो यहां पर क्या मतलब हो गया, टू गेट कंपेयर, है या एक्वायर्ड ए गुड जॉब, यानी किसी न किसी कारण से, अब बेईमानी के कारण, गलत काम करने के कारण उसके पास में पैसे आए, अर्थात यहां पर उसका अधिपत्य या स्वामित्व है जो, या पोजेशंस है, संपत्ति है, अपना जो अधिकार रखता है वो इसमें आ गया। कम ओवर का मतलब होता है कम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट का मतलब दूर के स्थान से आना। क्लियर? ही केम ओवर टू द बोटनिकल गार्डन फॉर ए पिकनिक, वह यहां आया किस लिए, टू द बोटनिकल गार्डन फॉर ए पिकनिक, है ना, पिकनिक मनाने के लिए वो बोटनिकल गार्डन से आया। क्लियर? कम ऑफ टेक प्लेस, स्थान लेना, या टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग्स, या किसी वस्तु से अलग होना, सेपरेट होना, उस कंडीशन के अंदर किसका यूज होता है, कम ऑफ का यूज। द फंक्शंस कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी मंडे, अगले सोमवार से जो कार्यक्रम है वो आते हैं, अर्थात जैसे कोई अगला सोमवार आएगा उस समय वो क्या ले लेंगे, टेक प्लेस ले लेंगे, उसका स्थान ले लेंगे दूसरे प्रोग्राम के। When I was serving water to the guest, जैसे मैं मेहमानों को पानी सर्व कर रहा था, the handle of the old jug came off, तो पुराना जो जग था, जग भरा हुआ था, ऐसे लिया, और जैसे मैं सर्विंग कर रहा था गिलास के अंदर, उस समय हैंडल है वो केम ऑफ हो गया, अर्थात इट मीन्स वह जो हैंडल है वो जग से सेपरेट हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार से किसका यूज होता है, कम ऑफ का यूज होता है। तो अगला इसके बाद में जैसे हमने 6 पढ़े थे, 7th वाला है कम इन। कम इन का मतलब अंदर आना, कम इन बोलते हैं ना, मैं कम इन सर। इंटर रूम यानी कमरे के अंदर प्रवेश करना, या बिल्डिंग या प्लेस में, है ना, कहीं भी घर के अंदर या भवन के अंदर प्रवेश करना। अराइव समवेयर, कहीं जगह पर, किसी जगह पर पहुंचना।
मैसेज या रिपोर्ट आपको रिसीव्ड हो, है ना, यदि आपको मैसेज या रिपोर्ट हो तब भी क्या आता है, कम इन का यूज आता है। गो टू वर्क जब आप काम के लिए जाते हो तब आता है, और कम टू हाउस घर के अंदर आते हो तब इनका यूज कम इनका यूज होता है। देखो, व्हाट टाइम डज हिज ट्रेन कम इन, यानी कौन से समय पर, यानी ट्रेन का आने का समय क्या है, तो क्या पूछा, आने का हो गया ना यहां पर। फिर रिपोर्ट्स आर कमिंग इन द मेजर एयर एक्सीडेंट, जो एयर एक्सीडेंट हुआ था उसकी जो मेजर, जो प्रमुख रिपोर्ट है वो आ चुकी है, यानी हमें रिपोर्ट यहां क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। क्लियर। इस प्रकार से कम इन का यूज होता है। कम ऑन, जारी रहना, ठीक है। स्टार्ट टू अराइव या हैपन, यानी शुरू होना, पहुंचने से या कोई घटना घटित होता। मेक प्रोग्रेस होना, डेवलप होना। टू से टू वर्क फास्टली, या कोई ऐसा कहना कि जल्दी से कोई काम करो, उस कंडीशन के अंदर किसका यूज होता है, कम ऑन का। शी आस्क्ड देम हाउ देयर गार्डन वाज कमिंग ऑन, तो उसने कहा कि शी आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे जो बगीचा है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ। डेवलप यहां कमिंग ऑन का मतलब मेक प्रोग्रेस, किस प्रकार से वो बढ़े, किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ की, तो यहां मेक प्रोग्रेस हो गया। कम ऑन और यू विल बी लेट, कम ऑन या तो आ जाओ भाई, आ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। क्लियर। तो यानी यहां मतलब है वहां पर पहुंचने के लिए। कम अबाउट का मतलब होता है, देखो, हैपन, घटित होना कोई, या टेक प्लेस, यानी टेक प्लेस किसके लिए आना चाहिए, शिप के लिए, या चेंज डायरेक्शन के मीनिंग के अंदर इनका यूज होता है। देखो, नोबॉडी नोज हाउ द अर्थक्वेक केम अबाउट, कोई भी ये नहीं जानता कि भूकंप कैसे आया, किसी को पता ही नहीं है कि आज भूकंप कैसे आया। तो यहां क्या हो गया, हैपेंड हो गया। क्या ऐसी परिस्थितियां हुई, कंडीशंस हुई जिनके बारे में पता नहीं है कि भूकंप कैसे आया। द बोट केम अबाउट एंड हेडेड साउथ अलोंग द रिवर, यानी नाव है वो नो आई, टेक प्लेस हुई, और उन्होंने अपना जो हिस्सा, अगला जो फ्रंट फेज है दक्षिणी की तरफ की, अलोंग द रिवर शोर, जहां नदियों के क्या थे, किनारे थे, उस साइड के अंदर नाव आई और उस साइड में अपना मुंह है करके वो खड़ी रह गई। तो यहां पर ये टेक प्लेस के लिए आया है, किसके लिए आता है, कम अबाउट का यूज है वो इसके लिए आता है, शिप के लिए। कम डाउन, देखो, कम डाउन का मतलब होता है बच्चों रेन और स्नो, यानी जब बर्फबारी होती है या बारिश गिरे उस कंडीशन में है, या इन पर्टिकुलर फॉल हेवीली ऑफ ए बिल्डिंग, यानी ये विशेष रूप से देखा जाए तो कोई जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग हैं वो अचानक गिरे, उसकी स्ट्रक्चर है वो गिर जाए अचानक से, या कोई व्यक्ति ढह जाए, यानी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, ढह जाए, या डिमोलाइट हो जाए, नष्ट हो जाए, या किसी चीज की प्राइस है, रेट है वो कम हो जाए, बिकम लोअर, उस कंडीशन के अर्थ में इसका यूज किया है। आई वॉच्ड द रेन केम डाउन हार्ड ऑन द विंडोज, यानी मैंने देखा कि मुश्किल से जो है ना हमारी खिड़की के पास में बारिश की जो बूंदे हैं वो मुश्किल से गिर रही है। क्यों, तो यहां पर इसमें यहां रेन के लिए आ गया। द प्राइस केम डाउन लास्ट मंथ, पिछले महीने चावल की प्राइस क्या हो गई, लोअर हो गई, कम हो गई। यहां केम डाउन का मतलब हो गया डिक्रीज होना, कम होना। अगला है कम अप, एन इश्यू, कोई भी इश्यू है, कोई भी मामला है, मैटर है, या सिचुएशन है, परिस्थिति है, या कोई प्रॉब्लम्स है, अचानक हमारे सामने अक्कर हो, हैपन हो, घटित हो, या प्रेजेंट इटसेल्फ हो, या ऐसा हो सकता है कि अपने आप वो हमारे सामने प्रस्तुत आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या इश्यू क्रिएट हो जाए हमारे सामने, या स्पेशली अनएक्सपेक्टेड, जिसको हमें आशा ही नहीं थी, अप्रत्याशित रूप से कोई हमारे सामने कोई घटना घटित हो जाए, या बिगिन टू ग्रो, यानी उगाने की शुरुआत करना। जैसे द सब्जेक्ट हैज नॉट येट कम अप,
ये जो विषय है अभी तक मेरे पास में नहीं आया, ये मेरे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। क्लियर? वीड्स आर कमिंग अप ऑल राउंड। वीड्स यानी जो हमारी खरपतवार है, चारों तरफ से जो वेस्टेज ग्रास है वो चारों तरफ से हमारे क्या है, फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो कम से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उनको हमने स्टडी की है। अगला हम और लेते हैं। अगला हमारा है टर्न। टर्न का मतलब तो पलटना, टर्न ओवर बोलते हैं ना, ये इसका मतलब होता है टर्न, पलटना होता है। अब देखो पहले बात करते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन इसका मतलब होता है टू अटैक समबॉडी सडनली, यानी आक्रमण करना, अचानक किसी पर आक्रमण करना। टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी, या कोई गैस है या कोई बिजली है उसके प्रवाह यानी वो बहते रहना, उसको यानी शुरुआत करना, गैस को चालू करना, बिजली को स्टार्ट करना, उस कंडीशन के अर्थ में, उसके मीनिंग के अर्थ रिलेटेड कोई सेंटेंस हो। जैसे द डॉग सडनली टर्न्ड ऑन ईच अदर, कुत्तों ने क्या किया, अचानक आपस में एक दूसरे पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। तो यहां क्या हो गया, अचानक हो गया। सी टर्न्ड ऑन टीवी, उसने क्या किया, टीवी को टर्न ऑन किया। टर्न ऑन का मतलब चालू किया, जिस प्रकार से पुट ऑन होता है। टर्न इन, टर्न इन का मतलब होता है गो टू बेड, सोने के लिए जाना। देखो आई यूजुअली टर्न इन एट 11 PM, मैं रोजाना रात को 11 बजे सोता हूं, आमतौर से देखा जाए तो। यहां पर टर्न इन का यूज हो गया। टर्न आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, या एक्सटिंग्विश्ड ए लाइट यानी किसी प्रकाश को पुट आउट करना, बुझाना। द फैक्ट्री टर्न्ड आउट 1000 कार्स ए मंथ, यानी जो फैक्ट्री है वो एक महीने के अंदर कितनी कारें बनाती है, 1000 कारों का निर्माण करती है, प्रोड्यूस करती है। ही टर्न्ड आउट अर्थात उसने क्या किया, लाइट को टर्न आउट किया, उसको बुझाया और सोने के लिए वह अपने बेड पर चला गया, बेड के ऊपर वह सो गया, लाइट को ऑफ करके वह सो गया। क्लियर? तो टर्न आउट का मतलब होता है लाइट को ऑफ करना। टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब होता है डिसमिस होना। डिसमिस का मतलब बर्खास्त, हटाना, है ना, इस प्रकार से। ही हैज टर्न्ड अवे, ही हैज टर्न्ड अवे 3 सर्वेंट, उसने क्या किया, 3 नौकरों को टर्न्ड अवे कर दिया, अर्थात डिसमिस कर दिया, उन्होंने अपनी नौकरी से निकाल दिया। टर्न ऑफ का मतलब होता है टू लीव ए रोड इन ऑर्डर टू ट्रेवल एन अनदर, यानी दूसरे व्यक्ति को यात्रा करने के लिए, उसको ट्रेवल कराने के लिए उस रोड को छोड़ने का आदेश देना। क्लियर? या स्टॉप लिसनिंग, या कोई बात फालतू की बातें, है ना, इस प्रकार से कर रहा है तो उसको लिसनिंग स्टॉप, सुनना है उसको रोक। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, पानी जो बह रहा है उसको रोकने के लिए किसका यूज होता है, टर्न ऑफ का यूज होता है। द व्हीकल बिगेन टू टर्न ऑफ द मेन रोड, है ना, जो साधन है उन्होंने शुरू कर दिया कि मेन रोड से उसको छोड़ दो, दूसरी साइड से आपको निकलना है, क्योंकि वहां पे क्या है, ट्रैफिक ज्यादा होते हैं, इसलिए उधर से कर दिया। आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग, मैं बिल्कुल भी उसकी बात को समझ नहीं सका कि वह क्या कर रहा था। सो आई टर्न्ड ऑफ, इसलिए मैंने उसकी बात को अनसुना सा कर दिया, सुनना मैंने बंद कर दिया। हमारा है अगला है जो टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब बच्चों क्या होता है, रिफ्यूज करना, मना करना, रिजेक्ट करना, नकारना। किसको, एक ऑफर को दे दिया, या कोई एप्लीकेशन आई हुई है, या एप्लीकेंट को आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया या मना कर दिया। या एडजस्ट एंड कंट्रोल ऑन डिवाइस टू रिड्यूस द वॉल्यूम या लेवल। लेवल होता है स्तर, वॉल्यूम होगी साउंड, उसके स्तर को यानी क्या करना है, ऐसे कोई डिवाइस, ऐसा कोई उपकरण, ऐसा कोई यंत्र जिससे क्या हो गए, उसकी वॉल्यूम को कम किया जाए, उसको कंट्रोल में करने को एडजस्ट किया जाए, वॉल्यूम को कम करने के अर्थ के अंदर इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो कि एपेक्स कॉर्ड
टर्न्ड डाउन माय पिटिशन, मैंने याचिका दी हुई थी, उस याचिका को कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। भाई आपको यानी कि आपको जो क्या नहीं कर सकते, याचिका जो भी आपने जमानत की याचिका दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं है भाई ऐसा नहीं हो सकता। सी टर्न्ड द साउंड डाउन, उसने क्या किया कि जो इंस्ट्रूमेंट, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट से, यानी कहने का मतलब है जो उसकी वॉल्यूम है, साउंड है, उसको उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये इसके मीनिंग में आ गया। देखो बच्चों, टर्न अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, किसी के विरुद्ध जाना, मतलब टू बिकेम अगेंस्ट, विरुद्ध जाना, या बिकेम होस्टिले टुवर्ड समवन, किसी के प्रति है वो शत्रुतापूर्ण दिखाना। होस्टिलाई का मतलब होता है इनेमी, है ना, दुश्मनी दिखाना, कहने का मतलब यह हो गया। हिज फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स, उसकी जो बुरी आदतों के कारण है, जो उसके दोस्त हैं वो उसके शत्रु बने हुए, अर्थात उससे वो नाराज, उसके साथ में फ्रेंडशिप नहीं रखना चाह रहे। पब्लिक ओपिनियन टर्न्ड अगेंस्ट हिम, सार्वजनिक जो ओपिनियन है उसके विरुद्ध है, अर्थात उसके क्या हो गए, अगेंस्ट में। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो 3 जो प्रेजल वर्ब्स हैं उनके बारे में स्टडी की है, और ये प्रेजल वर्ब है। अब हमारे 2 प्रेजल वर्ब और बच गई है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करें। बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक करना। ओके बच्चों, थैंक्स।